हेलो मेरे दोस्तों, माई सेल्फ पाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस फॉर 11th-12th कॉमर्स, FY, SY, TY, BCom, CA एंड CS। दोस्तों, 12th कॉमर्स में हमारा एक इंपॉर्टेंट थ्योरी सब्जेक्ट है SP एंड CC, जिसके सेकंड पार्ट यानी कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में हम लोग हमारा पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। और इस चैप्टर के आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हमारा टॉपिक शेयर कॉल, मतलब के मीनिंग एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दी शेयर कॉल्स एंड प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग शेयर कॉल। तो ये शेयर कॉल क्या है और कंपनीज एक्ट के अंदर ये शेयर कॉल के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन है, ये सारी चीजें हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सब लोग अपने साथ टेक्स्ट बुक ले ले, साथ में पेन पेंसिल हाइलाइटर रखे और मेरे साथ साथ इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझना है और अपनी नोटबुक में भी 2 बार लिखना है। चलिए, अपना टॉपिक है शेयर कॉल। तो यहां पर देखिए कि क्या कहा है, व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर इट मे कॉल द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इन इंस्टॉलमेंट इंस्टेड ऑफ सिंगल पेमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट टू बी कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन। मतलब कि इस चीज का सेंटेंस का मतलब जरा समझ लीजिए। कोई एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल साहस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी ने शेयर इश्यू किए है। ये कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10 रुपए। तो कंपनी यहां पर ये जो 10 रुपए उनको लेने हैं, हो सकता है कि वो एप्लीकेशन के साथ ही पूरे के पूरे 10 रुपए शेयर होल्डर के पास से मंगवा ले कि भाई अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो 10 रुपए अभी दे दो। ऐसे आपको जितने भी शेयर खरीदना है, सपोज 100 शेयर खरीदना है तो 100 शेयर के 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए दे दो। तो कंपनी एप्लीकेशन के साथ पूरे पैसे ले सकती है। पर अगर कंपनी एप्लीकेशन के साथ पूरे पैसे नहीं लेना चाहती है तो ये चीज आती है इंस्टॉलमेंट में पैसे लेगी। मतलब कि यहां पर इसके ऑप्शन में और में कंपनी क्या कर सकती है कि भाई चलो आप 10 रुपए एक साथ मत दो, एप्लीकेशन के साथ 3 रुपए देना, उसके बाद 4 रुपए देना और उसके बाद 3 रुपए देना। मतलब पार्टली पैसे मंगवाते हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाती है। क्या किया कंपनी ने, पार्टली या फिर इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाए। तो ये जो पार्टली या इंस्टॉलमेंट में मंगवाए ना, उसी को कहते हैं शेयर कॉल। कि देखो 3 रुपए 4 रुपए, ये 3 रुपए का कंपनी ने कॉल किया, मतलब हफ्ता मंगवाया, ऐसा समझ लो। देखिए, thus call on share means amount payable for the shares called up by the company, and when a person makes an application to purchase the shares and pay the application money, he is responsible to pay the balance amount at the time of share allotment and on calls। मतलब कि अगर कोई मेंबर है जिसने ये 10 रुपए की जगह पे अभी कंपनी 3 रुपए ही मंगवा रही है एप्लीकेशन के टाइम पे, तो 3 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे पैसे देके 1000 शेयर खरीद लिए। पर उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब आगे कंपनी अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपए मंगवाती है या कॉल के ऊपर 3 रुपए मंगवाती है, तो ये पे करने की उस शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि भले पहले 3 रुपए ही पे किए है, पर आगे जब कंपनी 4 रुपए अलॉटमेंट के ऊपर या बाकी के पैसे कॉल के ऊपर, ये जो 3 रुपए का हमने बोला उसको हम बोलेंगे कॉल, तो वो पे करने के लिए वो शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा। Call on shares means amount paid called up by the company from shareholder on the shares not fully paid up। देखो ये मीनिंग याद रखोगे। Call on share का मतलब क्या होता है, अमाउंट called up by the company from shareholders on shares not fully paid up। मतलब जो शेयर फुल्ली पेड अप नहीं हुए उसके ऊपर जो बाकी के पैसे, उसमें से कंपनी जो भी पैसे मंगवा रही है उसको हम बोलेंगे कॉल ऑन शेयर्स। It is the responsibility of the shareholder to pay the amount of calls on share when called up by the company। जो हमने आगे भी देख लिया कि यहां पर 3 रुपए देके कंपनी के शेयर एक बार खरीद तो लिए, बट आगे जब भी कंपनी 4 रुपए या 3 रुपए मंगवाती है तो वो पे करने की जिम्मेदारी वो शेयर होल्डर की रहती है। देखिए, इफ सच शेयर्स आर ऑन जॉइंट not individual name, then the responsibility to pay the call is held jointly। मतलब कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल मिस्टर हैंडसम एंड मिस क्यूट, ये दोनों ने मिलके कोई कंपनी के शेयर खरीदे हैं,
तो ऑब्वियस है कि वो शेयर के ऊपर पेमेंट करने की जिम्मेदारी ये हैंडसम और मिस क्यूट दोनों की रहेगी, क्योंकि भाई दोनों के नाम पे शेयर खरीदा है तो फिर उसका पेमेंट भी दोनों को ही करना पड़ेगा। ये सिर्फ नॉलेज के लिए था। अभी हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग शेयर कॉल। ये शेयर के ऊपर जो पैसे मंगवाने हैं उसके रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या गाइडलाइंस है। तो देखिए, देयर शुड बी अ प्रोविजन इन द आर्टिकल, इंपॉर्टेंट चीज, प्रोविजन इन आर्टिकल, कंपनी के एओए के अंदर प्रोविजन होना चाहिए कि हम लोग शेयर के ऊपर बाकी के पैसे इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि कंपनी के आर्टिकल में, यानी कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर कॉल के पैसे मंगवाने का प्रोविजन होना चाहिए। अगर नहीं है तो एओए के अंदर वो प्रोविजन ऐड किया जा सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं। मेन चीज क्या याद रखनी है, देयर शुड बी प्रोविजन इन आर्टिकल रिगार्डिंग कॉल ऑन शेयर्स। देन सेकंड, call on the same class of shares must be uniform. Call on shares must be uniform without any bias. Uniform मतलब same, similar मतलब कि सेम कैटेगरी के शेयर पे जो कॉल मंगवाएंगे वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब सबके लिए समान। मतलब फॉर एग्जांपल हमने देखा कि फेस वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है। अभी उसमें से कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम पे सपोज 3 रुपए मंगवाए हैं, अलॉटमेंट के सपोज 4 रुपए मंगवाए हैं और कॉल के समय में 3 रुपए मंगवाए। अभी 2 मेंबर है, एक है मिस्टर हैंडसम और दूसरी है मिस क्यूट, ठीक है। ये मिस क्यूट देखो, उसके बाल ही कितने बढ़िया है तो क्यूट लगेगी। अभी कंपनी ये 3 रुपए का कॉल मंगवा रही है, पर ये तो लड़का है, उसके बोलेंगे भाई तेरे को पूरे पैसे देने ही पड़ेंगे। मिस क्यूट को बोलते हैं यार आप बहुत क्यूट हो, आप 3 रुपए मत दो, आप 1 रुपया पर शेयर ही दे दो चलेगा, बाद में 2 रुपए बाद में दे देना। ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी हर एक शेयर होल्डर के पास से सेम कैटेगरी के शेयर के लिए सेम कॉल ही करेगी। मतलब आप क्यूट हो या ब्यूटीफुल हो, 3 रुपए देने ही पड़ेंगे सभी को, या जो भी पैसा है। मतलब कहने की बात क्या है कि कॉल ऑन द सेम क्लास ऑफ शेयर्स शैल बी यूनिफॉर्म, मतलब शेयर के ऊपर के जो कॉल के पैसे वो सभी शेयर होल्डर के लिए एक समान रहेंगे। देन और रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड in the meeting of the board of directors before making a call. तो resolution in the meeting of board of directors, कॉल मंगवाने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास होना जाना चाहिए। रिजोल्यूशन पास हो जाना चाहिए मतलब ये डिसीजन ले लेना है कि हम लोग शेयर के ऊपर कॉल के पैसे मंगवाएंगे। तो ये कंपनी के डायरेक्टर की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कॉल मंगवाने से पहले। डिमांड नोटिस ऑफ शेयर कॉल मस्ट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ कॉल। देखो डिमांड नोटिस भेजनी पड़ेगी और ये डिमांड नोटिस के अंदर अमाउंट ऑफ कॉल होना चाहिए। मतलब भाई मिस्टर ए जो कि शेयर होल्डर है, आपको 3000 रुपए पे करने हैं तो अमाउंट ऑफ कॉल, टाइम लिमिट कितने टाइम में पे कर देना है तो आपको 10 दिनों के अंदर पेमेंट कर देना है। प्लेस ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल, कहां पे ये पैसा पे करना है, कौन सी तारीख को पेमेंट करना है, ये सारी चीजें यहां पर जो डिमांड नोटिस भेजी जाएगी उसके अंदर लिखी होगी जो कि शेयर होल्डर को भेजेंगे। देन शेयर ट्रांसफर एंड वोटिंग राइट ऑफ द शेयर होल्डर यानी कि मेंबर कैन बी सस्पेंडेड। ये याद रखना है, शेयर ट्रांसफर एंड वोटिंग राइट क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा जब तक कॉल के पैसे नहीं पे किए जाते। मतलब जब तक कंपनी ने सपोज ऐसा बोला है कि भाई आने वाले 3 दिनों में सभी शेयर होल्डर्स को अपने कॉल के पैसे पे करने हैं, तो ये 3 दिनों के अंदर शेयर होल्डर अपने शेयर ट्रांसफर या सेल नहीं कर सकते, ताकि ऐसा ना हो कि कौन पेमेंट करेगा। वो बोलेगा यार मैंने तो शेयर बेच दिए, वो बोलेगा मैंने तो खरीदे, उससे पहले उसको पेमेंट करना था, कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहां पर ये शेयर ट्रांसफर और वोटिंग राइट ये जब तक शेयर कॉल के पैसे नहीं आ जाते तब तक सस्पेंड रहता है, वो टाइम पीरियड के लिए ही सिर्फ। Amount of call on shares received is deposited amount of call deposited with bank by opening share call account। share call नाम से एक अकाउंट ओपन किया जाएगा और उसी के अंदर वो कॉल के पैसे जो शेयर होल्डर्स के पास से ले रहे हैं वो उसके अंदर डिपॉजिट किए जाएंगे। देन देयर शुड बी इंटरवल ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू के लिए काम का पॉइंट है दोस्तों। देयर शुड बी एन इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 1 month बिटवीन द पेमेंट ऑफ 2 इंस्टॉलमेंट। मतलब 2 कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने की गैप होनी ही चाहिए। मतलब यहां पर हमने देखा था कि ये 3 रुपए के बाद ये 4 रुपए मंगवाए और 5 दिनों में ही बोल दिया दूसरे 3 रुपए भी ले आओ। भाई इतना जल्दी जल्दी क्या है, कम से कम ये 2
जो कॉल आते हो उसके बीच में कम से कम 1 मंथ की गैप ये होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पर यही चीज समझाई हुई है, देखो ये कि दैट शुड बी एटलीस्ट 1 मंथ गैप बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव कॉल्स, 2 कॉल के बीच में 1 महीने की गैप होनी चाहिए। हाईलाइट भी कर देते हैं, 1 मंथ between 2 installments, and a company can change interest on call amount not received in prescribed time limit. However, directors may waive such interest partly or fully. मतलब जो कंपनी है वो शेयर होल्डर के पास से अगर पेमेंट लेट करते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। देखो, कंपनी कैन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कॉल अमाउंट नॉट रिसीव्ड, मतलब यहां पर अनपेड कॉल के ऊपर कंपनी इंटरेस्ट शेयर होल्डर के पास से चार्ज कर सकते हैं। भाई आप लेट पेमेंट करो ना तो आपको 10,000 रुपए तो देने ही थे, उसके ऊपर इतने % इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। अभी आपके नॉलेज के लिए कि इंटरेस्ट कितना होता है, तो एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के टेबल F के अंदर, टेबल A के अंदर ये प्रोविजन किया गया है जहां पर 10% पर एनम ये इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स, यानी कि अनपेड कॉल, हो कॉल इन एरियर्स ये नाम है, के ऊपर कंपनी चार्ज कर सकती है। हाँ, अगर डायरेक्टर चाहे, मेरे जैसे अच्छे हो, तो वो ये इंटरेस्ट को वेव भी कर सकते हैं। वेव भी कर सकते हैं मतलब छोड़ देंगे, भाई ठीक है चल जाने दे, तू सिर्फ इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दे, इंटरेस्ट तेरे ऊपर लगता है, पेनल्टी लगती है, बट तेरे को माफ कर रहा है। तो यहां पर कंपनी चाहे तो ये भी कर सकती है। तो यहां पर दोस्तों हमारा शेयर कॉल क्या है और शेयर कॉल के रिगार्डिंग कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजन है, ये अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप ध्यान से समझ के अपनी नोटबुक में लिख दीजिए, और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन के लिए चाहे ऑफलाइन स्मार्ट क्लासेस में, ऑनलाइन लाइव वर्चुअल या सास एप्लीकेशन के थ्रू आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स, चाहे वो 11 12 कॉमर्स में हो, FY TY बीकॉम CA या CS के लिए आप अवेल करना चाहते हैं तो जरूर से कर सकते हैं। लोवेस्ट फीस पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स, जिससे कि आपका नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही छप्पर फाड़ के बढ़ सकते हैं या बेनिफिट ले सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।